नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम एक बार फिर से बात करेंगे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर, क्योंकि भारतीय छात्रों की वतन वापसी को लेकर सरकार की ओर से तमाम तरह के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों और वादों के बीच हकीकत यह है कि इन भारतीय छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो सबसे बड़ी मुश्किल इन लोगों के सामने आ रही है वो ये है कि हवाई जहाज का किराया 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया है। जो टिकट 22 से 25 हजार की थी, उस टिकट को 60,000 रुपए में खरीद कर ये लोग वापस लौट रहे हैं। और इसीलिए सरकार से इनकी मांग है कि सरकार हमारी मदद करे, सरकार इस पर गौर करे और जो वतन वापसी की सरकार बार बार बात कह रही है, जो दावा कर रही है, उस दावे पर खरा भी उतरे। हालांकि एयर इंडिया की ओर से पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि 22, 24 और 26 फरवरी से लगातार इन भारतीय छात्रों को, इन भारतीयों को यूक्रेन से वतन वापसी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और इन फ्लाइट्स के जरिए हम इन्हें जरूर लाएंगे। जैसे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर कोई और देश, जहां भी इस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ा भारतीयों को, तो हमने उनकी वतन वापसी सुनिश्चित कराई और इस बार भी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास की ओर से वहां रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऐसे में यूक्रेन में रह रहे छात्र स्वदेश वापसी चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या हवाई टिकटों के बढ़े दाम है, जिसे लेकर छात्र सोशल मीडिया पर खूब लिख रहे हैं और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। तो हम जो स्टूडेंट्स हैं, हमें इंडियन एम्बेसी का अभी जो न्यू ऑर्डर आया है उसमें टेम्परेरी बेसिस पे इंडिया आने का उन्होंने सजेशन किया है। तो इस टाइम पे जो फ्लाइट्स हैं उनका प्राइस नॉर्मल प्राइस से 2-3 टाइम्स है। एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं उनका भी, जो नॉर्मल फ्लाइट्स हैं उनका भी। तो हमारी गवर्नमेंट से एक यही रिक्वेस्ट है कि जो फ्लाइट्स हैं वो जेन्युइन प्राइस पे ऑपरेट हो, ताकि सभी बच्चे अफोर्ड कर सकें और टाइम से घर पे आ सकें। On the behalf of parents and students, I request to Indian government, please arrange the charter flights on the reasonable price. It will be a great relief for our Indian student because now the flight charges is around 60,000 plus. मेरी भतीजी करीब 2 साल पहले यूक्रेन में MBBS करने के लिए गई थी। अभी वो वहीं पे है। हमारी उनसे रोजाना बात होती रहती है। वो हमारी भतीजी कहती है वहाँ पर हालात विकट हैं, वो वहाँ यहाँ आने के लिए कह रही है। हम सरकार से लगातार गुजारिश कर रहे हैं, सरकार वहाँ फंसे हुए बच्चों को जल्द से जल्द लेके आए, ताकि बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो रहे, उनको संतुष्टि मिल सके। बच्ची से लगातार बातचीत। यूक्रेन में अब हालात विकट हैं, वहाँ पल पल में कभी भी वहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो सकता है। वहाँ तनाव की स्थिति बनी है। हमारे बच्चों को हमेशा वहाँ पर युद्ध का डर लगा हुआ है। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि छात्र ही नहीं, सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालेंगे। अभी तक मोदी सरकार ने सभी जगह से भारतीयों को सुरक्षित निकाला है और अब यूक्रेन में फंसे छात्रों की भी सकुशल घर वापसी होगी। मोदी की सरकार ने हमेशा, आप देखें, चाहे वो अरब कंट्रीज में मामला आया हो, चाहे दूसरे देशों में जो फंसे हैं लोग, एक नहीं पहली ऐसी मोदी जी की सरकार रही है जिसने तमाम देशवासियों को समय रहते बाहर निकालने का, लिफ्ट करने का काम किया। इसलिए वहाँ भी बातचीत होगी। तमाम जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो छात्र हैं, तनको समय से पहले वहाँ से हम लिफ्ट कर लेंगे। वहाँ गए हैं, करीब 700 की संख्या है। इन सब को निकालने का काम हमारी केंद्रीय सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी, ये इस मामले में गंभीरता से लगे हुए हैं। और इसमें चाहे एयरलिफ्ट करके लाने पड़े, चाहे हवाई जहाज भेज के वहाँ से बच्चे बुलाने पड़े, सब काम इन बच्चों के पेरेंट्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग धीरे धीरे करके अपने स्वदेश में आ जाएंगे। हालांकि एयर इंडिया ने पहले ही ऐलान किया था कि वो यूक्रेन के लिए 3 फ्लाइट का संचालन करेगी। 22, 24 और 26 फरवरी को इन 3 फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले छात्रों को आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए भी छात्र
सरकार से गुहार लगा रहे हैं, खासतौर पर फ्लाइट के टिकटों में जबरदस्त उछाल को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बिल्कुल यही आज हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विजय नेहरा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ अमरदीप सिंह बरार जी कांग्रेस की ओर से जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ कामिनी आशीष जी हैं, जो कोई एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कामिनी जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि इससे पहले जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो आप बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि वहां पर अभी उस तरीके के हालात पैदा नहीं हुए हैं कि छात्रों को वतन वापस लौटना पड़े या सरकार इस ओर कोई इस दिशा में कोई कदम उठाए। लेकिन अब हालात लगातार वहां पर हम देख रहे हैं किस तरीके से टेंस होते जा रहे हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऐसे में ये छात्र वतन वापस लौटना चाहते हैं, तो किस तरह की शिकायतें आपके पास अब आ रही हैं? क्या वाकई में अब आपको लगता है कि हाँ, जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं वो अब वतन वापस लौटना चाहते हैं? और आपके पास कितने ऐसे छात्र हैं, क्योंकि आप भी यहां से उन छात्रों को भेजती हैं, यूक्रेन हो या दूसरी जगह, तो कैसी शिकायतें आ रही हैं आपके पास? जी, एक्चुअली पहले ऐसे हालात नहीं थे। हम क्योंकि जब तक इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एम्बेसी एडवाइजरी जारी नहीं करती, तो उस समय पे उचित नहीं है कि आप वहां से भगदड़ मचाएं। पर अभी जिस तरह से इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हाई टेंशन अलर्ट दिया है और सभी स्टूडेंट्स को इंडिया वापस जाने के लिए आदेश दिए हैं, तो ऐसे में बच्चे अब फ्लाइट टिकट्स करवा रहे हैं। तो सर, इन सब हालातों को देखते हुए बच्चे वापस आना चाहते हैं, क्योंकि पहले से ही पैनिक का माहौल है और पेरेंट्स भी काफी वरिड हैं। और जो फ्लाइट से आ रही है, जो रेगुलर फ्लाइट्स थी, अभी उनके रेट्स भी, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो सर उस चीज का रेट इंक्रीज हो जाता है। राइट सर। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो भी फ्लाइट बुक कर रहे थे पहले, अब फिलहाल उन सभी फ्लाइट्स के रेट इंक्रीज हो गए। और जिस प्रकार गाइडलाइन आई है उस हिसाब से तो करीबन 24,000 लोग हैं स्टूडेंट और इंडियन पीपल जो वहां पर रह रहे हैं, बिजनेसमैन हैं जी। तो इतने सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्लाइट्स का अरेंजमेंट किस प्रकार होगा, ये भी एक चिंता का विषय है। और हालांकि इंडियन गवर्नमेंट अपनी मोदी सरकार काफी सपोर्टिव है स्टूडेंट्स के लिए, जहां भी कभी इस तरह की नौबत आई है, जिस तरह कोरोना काल में भी काफी स्टूडेंट्स को, अपने ही देश के बच्चों को न बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी निकालने में सहायता की थी। ठीक उसी प्रकार हमें उम्मीद है पूरी कि इस बार भी स्टूडेंट्स को निकाला जाएगा। बस एक छोटा सा इशू आ रहा है जी। जैसा आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, कोरोना काल में काफी सारे बिजनेसमैन और जितने भी पेरेंट्स हैं थोड़े से वरिड हैं। जो टिकट्स मिल रही हैं वो काफी मतलब पॉकेट से बाहर हैं। इट्स कॉस्ट अराउंड 60+ सर। तो ऐसे में मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ है। और मैं प्रार्थना करती हूँ हमारी इंडियन गवर्नमेंट से और एविएशन मिनिस्टर से, एस जयशंकर जी से, अगर कुछ भी हो सकता है इस विषय के ऊपर दोबारा एक बार चर्चा करके प्लीज स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए। बहुत परेशान हैं क्योंकि फ्लाइट टिकट ज्यादा है और प्लीज थोड़ा अगर कुछ हो सके सपोर्ट। वी आर नो वेरी वेल कि हमारी गवर्नमेंट काफी सपोर्टिव है, हमेशा से ही रही है। तो अगर थोड़ा सा भी कोऑपरेट हो सके इस विषय पे अगर चर्चा करके, तो प्लीज कुछ कीजिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है। आज पूरे दिन मेरे पास यही मैसेजेस आए हैं कि मैम प्लीज कन्वे आवर मैसेज टू द गवर्नमेंट। अगर किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत भी एडजस्टेबल, जिस तरह कोविड-19 के दौरान में चार्टर लगे थे इंडियन गवर्नमेंट से, जो फ्लाइट्स आई थी एयर इंडिया वंदे भारत मिशन, उस समय भी रीजनेबल चार्जेस था और इस समय थोड़ा सा रेट हाई है। प्लीज अगर कुछ भी हो सकता है तो दे नीड सपोर्ट सर फ्रॉम आवर इंडियन। बिल्कुल। लेकिन कामिनी जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आप बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि भाई अभी ऐसी कोई सिचुएशन वहां पर नहीं है कि ज्यादा आपको पैनिक होना पड़े। लेकिन क्या अब वाकई में क्या आपको लग रहा है, जिन छात्रों से, जिन स्टूडेंट्स से आपकी बात हो रही है, जो आपको मैसेजेस कर रहे हैं या कॉल आपको कर रहे हैं, तो क्या वाकई में अब वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, एक डर है उनके अंदर, पैनिक में है वो? सर
मैं वही बताना चाहती जी। हूँ। एक्चुअली अभी ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में इस तरह का वार सिचुएशन है। जी। बहुत सारे सिटी हैं उस कंट्री में जो बिल्कुल सेफ है, हम्म। और कुछ सिटी जो बॉर्डर पे है उसमें थोड़ा सा मतलब पैनिक सिचुएशन है। वी कांट से वार सिचुएशन। जी। तो ऐसे में इंडियन एम्बेसी की जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें क्लियरली मेंशन किया है हाई टेंशन अलर्ट के बारे में, कि हम इस बारे में मतलब आप सभी को एडवाइस नहीं करते कि आप लोग यहाँ पर रुके, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो एज पर गाइडलाइन, क्योंकि हमारे स्टूडेंट लगातार एम्बेसी से को फॉलो कर रहे हैं, एम्बेसी से जो भी अपडेट आती है, पहले अपडेट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। जी। परंतु अभी पिछले 3-4 दिनों में जैसे क्लासेस ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई हैं, और इंडियन एम्बेसी को मेल किया, स्टूडेंट ने लगातार टच में है, और जो अपडेट आई है एज अकॉर्डिंग टू इंडियन एम्बेसी, क्योंकि हमारी इंडियन एम्बेसी स्टूडेंट्स के साथ लगातार डे 1 से टच में है सर, तो ऐसे में गाइडलाइन को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स वांट टू बैक सर, और पेरेंट्स आल्सो वरीड अबाउट टू नो द करंट सिचुएशन। बिल्कुल, दैट्स व्हाई सर। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। विजन जी, सरकार के संज्ञान में है ये बात? भाई 22 से 25 हजार की टिकट 60,000 में मिल रही है, कोई कोई तो ये कह रहा है कि 1 से 1.5 लाख रुपए में मिल रही है, और आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम सभी को वापस लेकर आएंगे। आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है? अगर आपको आ रही है तो बोलिए आप। मुझे आ रही है। सवाल सुना आपने मेरा? हाँ मैंने जी बोलिए सर, बोलिए नाराज। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से पूरी दुनिया में आप खबरें हैं कि भाई रूस जो है यूक्रेन पे आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमला करेगा, इस तरह की खबरें लगातार हम लोग देख रहे हैं। हालांकि रूस ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना किया है अमित जी कि उनका इस तरह का कोई इरादा नहीं, अपनी सेना की वापसी वो लोग कर रहे हैं, वीडियो भी लगातार जारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत सरकार की इस मामले पर पूरी तरह से नजर है, और भारत सरकार ने कहा भी है कि हम लोग शांति चाहते हैं, हम लोग शांति का पक्ष लेना चाहते हैं। और भारत सरकार ने जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं भारत के जो छात्र हैं उनको कुछ समय के लिए यूक्रेन छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की है, जैसे भी मैडम हमें बता रही थी। और अमित जी 22, 24 और 26 फरवरी को एयर इंडिया यूक्रेन के लिए विशेष विमान उड़ा रहा है, और इसमें भी अगर जरूरत पड़ने पर इसमें चार्टर्ड फ्लाइट या एयर ब्रिज की स्थापना भी करने से सरकार नहीं चूकेगी, इसलिए ये भी सरकार ने कहा है। इसके साथ साथ पहले भी जो अफगानिस्तान का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, चाहे इराक का मामला हो, भारत सरकार ने बड़े अच्छे तरीके से जो अपने नागरिक वहां पर रह रहे थे, अपने विद्यार्थी वहां पर रह रहे थे, उनको निकालने का काम किया। और इसके साथ साथ जो दूसरे देशों के लोग थे उसमें भी हमने सहयोग किया है, और भारतीय दूतावास इस मामले पर लगातार अमित जी नजर बनाए हुए हैं। कोई डाटा आपने जुटाया है क्या नेहरा साहब, नेहरा जी? क्यों कोई डाटा आपने जुटाया है कि हरियाणा के कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आपको लेकर आना है वापस? 2000 के आसपास का एक अनुमान हम मान के चलते हैं अमित जी, अभी पूरी जानकारी तो अभी लेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी 2000 के आसपास जो हरियाणा के जो छात्र हैं वहां पे, उनके लिए भी विशेष तौर पर हरियाणा सरकार चिंतित है, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय में लगातार संपर्क में है भारत सरकार के। और इस वैसे भी मैं आपको बताऊं अमित जी, मैं ज्यादातर न्यूज चैनलों पर भी देख रहा था, और अभी ज्यादातर जो छात्र हैं वो मानते नहीं है कि गंभीर स्थिति है, वो खुद भी अभी यूक्रेन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार के निवेदन करने के बावजूद भी मैं देख रहा था कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी सामान्य स्थिति, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारे पेरेंट्स जरूर चिंतित है लेकिन उनको हम समझा लेंगे। और इस विभाग के जो मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विदेशों में उनका अच्छा तालमेल है। तो मैं एक चीज आपके माध्यम से, जो यूक्रेन में हमारे जो विद्यार्थी हैं या जो हमारे नागरिक हैं, नहीं, ये जो फ्लाइट्स के किराए में जो बढ़ोतरी हो रही है सर, फ्लाइट्स के किराए में जो एकाएक बढ़ोतरी हो रही है, ये जबरदस्त उछाल जो देखने को मिल रहा है, इस पर कैसे काबू पाएंगे आप? इस पर कैसे काबू पाएगी आपकी सरकार? अमित जी देखिए, भारत सरकार संवेदनशील है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप इस चीज की चिंता ना करें, और हमारे जो विद्यार्थी है वो भी चिंता ना करें, किसी से एक पैसा भी ज्यादा नहीं लिया जाएगा। जिस तरह की खबरें, चिंता इस बात की हो रही है ना सर, चिंता इस बात की हो रही है कि भाई 18,000 का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 18,000 भारतीय छात्र वहां पर छात्र हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं उसमें, जो वहां पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में। आप ये कह रहे हैं कि 22 तारीख, 24 तारीख और 26 तारीख को हम 3 फ्लाइट चलाएंगे और उनसे सबको लेकर आ जाएंगे। तो सर ये तो कोई भी सवाल आपसे पूछ लेगा कि 18,000 लोगों को आप 3 फ्लाइट्स के अंदर कैसे ले आएंगे? ये संभव कैसे होगा? नहीं, मैंने 3 फ्लाइट की बात नहीं की, मैंने 3 दिन के लिए बात की है कि पूरा समय वहां के लिए अभी सरकार ने निर्णय लिया है। इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे अमित जी, ऐसा नहीं है कि इसको बंद कर देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और भारत सरकार इस मामले में संवेदनशील है, किसी का कोई भी अनावश्यक रूप से जो आर्थिक जो बोझ है वो नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। भारत सरकार सबकी चिंता करेगी और सबको वहां से निकालेगी। और इसीलिए भारतीय दूतावास ने, इंडियन एमबेसी ने
जो वहाँ पे एडवाइजरी जारी की है कि भाई जो छात्र हैं हमारे वो कुछ समय के लिए भारत में वापस आए, यूक्रेन को छोड़ने का काम करें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर युद्ध की स्थिति आए। वर्तमान समय में तो रूस का भी यही कहना है और भारत भी यही चाहता है कि शांति स्थापित रहे, शांति बनी रहे, लेकिन फिर भी भारत सरकार चाहती है कि अपने जो विद्यार्थी हैं, अपने जो छात्र हैं, अपने जो नागरिक है वो वहां से छोड़ करके भारत में आए, और भारत सरकार सबकी व्यवस्था करने के लिए, सबको वहां से लाने के लिए अमित जी पूरी तरह से तैयार है। पहले भी हमने ये काम किया है, आगे भी हम ये काम करेंगे। अमरदीप जी आपके सामने कह रहे हैं विजयन जी, चाहे इराक हो, ईरान हो या फिर अफगानिस्तान, जब भी कुछ ऐसे हालात बने, जब भी कुछ ऐसी कंडीशन सामने आई, ऐसी परिस्थितियां सामने आई, सरकार ने पूरी ताकत लगा दी, उसके बाद भारतीयों के वतन वापसी कराई है। तो अब कांग्रेस पार्टी को तो जल्दबाजी क्यों हो रही है? क्यों भरोसा नहीं हो रहा आपको? देखिए शर्मा जी, ये ड्यूटी है सरकार की, और अगर ये अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें कि लगातार जो मीडिया से जो खबरें आ रही हैं, जैसा मीडिया पर हम देख रहे हैं, रूस ने यूक्रेन सीमा पर लगभग 1 लाख जो अपने सैनिक हैं वो, और जो मिसाइलें हैं, जो मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है, तो उनको देखकर ऐसा लगता है परिजन भी इसलिए डरे हुए कि वहां पर जो युद्ध की आकांक्षा है हो सकती है। और जो सही जो अभी आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से करीब 18,000 जो हैं भारतीय लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, और उनमें से 2,000 के लगभग जो हैं वो हरियाणा के जो हैं छात्र हैं वहां पर हैं, और लगभग वो मेडिकल स्टूडेंट हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। और मेरी कुछ सरकार से कहना चाहूंगा मैं, नेहरा जी के भी सभी को भी, एक तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए और एक ईमेल आईडी जारी की जाए। वो एडवाइजरी पढ़ी नहीं है इसका मतलब आपने? वो हो चुकी है जी, वो हो चुकी है अमरदीप जी। वो बता दिया मैंने जी। अमरदीप जी बोलिए। अच्छी बात है शर्मा जी, अच्छी बात है। और लगभग जो जिस जिले में जो उपायुक्त हैं उनको भी कहा जाए कि डाटा भी सही चाहिए ना हमें भी, कितने स्टूडेंट कौन से जिले के हैं, कहाँ से हैं, तो वो डाटा भी इकट्ठा किया जाए। और इस समय जो मुश्किल आ रही है विद्यार्थियों को, जो वीडियो भी देख रहे हैं, जो बता भी रहे हैं कि जो लगातार रेट इंक्रीज हो रहे हैं, उनमें भी कमी की जाए और उनको आर्थिक सहायता भी दी जाए आने के लिए। नहीं, वो तो सरकार कर ही रही है, आपके सामने बोल भी रहे हैं नेहरा साहब, आपने सुना भी होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है? थोड़ा सा इंतजार करिए, सरकार इस मामले को लेकर संजीदा नजर आ रही है ना। शर्मा जी देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे परिवार में से तो कोई यूक्रेन में नहीं है, लेकिन अगर मेरे परिवार जो मेरे हरियाणा के स्टूडेंट है वो भी मेरा परिवार है, तो परिवार की चिंता होती है, उनके परिवार को भी चिंता है, हमें भी चिंता है। जितनी जल्दी वो अपने घर आएंगे उतनी जल्दी उनके माता पिता को अच्छी नींद आएगी, वो उनकी टेंशन दूर होगी। ठीक है, लेकिन कामनी जी, जो सरकार की ओर से कदम जो कुछ भी उठाए जा रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा? क्योंकि बार बार विपक्ष का ये सवाल है, और विपक्ष का जो सवाल है उसमें थोड़ा सा दम भी नजर आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीजेपी की ओर से पक्ष रखें या कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखें, मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या पक्ष है, क्योंकि ये तो नूरा कुछ नहीं करेंगे, इनका तो काम है, ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन आप तो किसी पार्टी से है नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो सवाल कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाया जा रहा है कि भाई 18,000 के करीब एक आंकड़ा है जो वहां पर फंसे हुए लोग जिनको हमें वापस लेके आना है, आप 3 दिन के लिए फ्लैट चलाएंगे। अब 3 दिन के भीतर 3 फ्लैट्स में आप 18,000 लोगों को कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं? ये पॉसिबल लगता है क्या आपको, जो कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही है? सर देखिए, अभी जो रेगुलर फ्लाइट्स भी आ रही हैं उसमें भी बच्चे आ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले से ही बच्चे आने स्टार्ट हो गए हैं। भले ही बच्चे एक्स्ट्रा चार्जेस देकर आए हैं जेन्युइन, क्योंकि रेट्स हाई होने के बाद, पैनिक होने के बाद और एडवाइजरी निकलने के बाद कोई नहीं वहां पर रुकना चाहेगा जो बहुत ज्यादा वरीड होगा। अभी गवर्नमेंट ने जिस तरह से फ्लाइट्स का डिटेल दिया है, एयर इंडिया की फ्लाइट आएगी, परसों नोटिस निकला है, तो उससे पहले भी बच्चे आ चुके हैं कुछ इंडिया। और रही बात सर, मैं इसमें नो कमेंट्स, बिकॉज जिस तरह से ये आप इस चीज को आप पॉलिटिकली ना लेकर हमारे देश के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए और उनके माता पिता की चिंता जो कि जायज है उसके बारे में सोचते हुए और उनकी जो डिमांड है, इन चीजों के बारे में विचार किया जाए सर। मैं यही कहना चाहूंगी प्लीज।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो आपका क्या इरादा है, क्योंकि आप भी जिस तरीके से बता रही हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपके जो आपको फोन कर रहे हैं, आपको मैसेजेस कर रहे हैं और वो भी मदद की गुहार लगा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप भाई सरकार को हमारा मैसेज कन्वे पंजाब के करिए। हैं, बिहार के हैं। जी बिल्कुल डेफिनेटली सर। तो वो बच्चे परेशान है थोड़े से। पहले तो खैर फ्लाइट्स की अरेंजमेंट में काफी परेशान थे, लेकिन आपको मैं एक बात और बता देती हूँ। जो खार्किव सिटी है और जो कीव है, वहाँ की कुछ ऐसी सिटीज हैं जहाँ पर मतलब इतने ज्यादा इंडियंस हैं कि उसको मिनी इंडिया सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उस एरिया को मिनी इंडिया कहा जाता है। तो ऐसे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने के बावजूद और हम यही डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि थोड़ा फ्लाइट्स का अरेंजमेंट में भी हो सकता है कि और करना पड़े। डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट करेगी जैसा कि अब तक करते आए हैं। और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स की, जो आज मेरे पास काफी बार कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि मैडम अगर किसी तरह से हमारी बात पहुंच सके इंडियन गवर्नमेंट तक, वो यही डिमांड है सर कि फ्लाइट रेट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और ड्यू टू हाई डिमांड। तो इस वजह से तो यदि गवर्नमेंट की का अगर हमारे लिए सपोर्ट हो सके, अगर किसी भी तरीके से फ्लाइट्स के रेट्स थोड़े बहुत भी कम हो जाए तो काफी बेनिफिट हो जाएगा सर। तो इसको लेकर, क्योंकि मैं बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ट्वीट्स वगैरह भी पढ़ रहा था मैं, वो किस तरीके से अपनी जो पीड़ा है उसको जाहिर कर रहे थे, वो बता रहे थे। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा सोचा है कि परेशान है थोड़े सोशल मीडिया के जरिए इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसको ट्रेंड कराया जाए ताकि बात आपकी सरकार तक पहुंचे, सरकार इस पर संज्ञान ले? तो ऐसा कोई प्लान है आपका आने वाले समय में? देखिए सर, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट से इफ पॉसिबल। अदरवाइज जो मिडिल क्लास फैमिली से है या जो लोअर क्लास फैमिली से या लोअर से थोड़ा अपर क्लास फैमिली से है, जो बच्चा सपोज अपना मतलब कहीं से पैसे उधार लेके या किसी तरह अपना कोर्स कर रहा है जमीन गिरवी रखे, तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस तरह से अफोर्ड कर पाना। आप समझ सकते हैं। तो उन बच्चों की भावनाओं को समझते हुए तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइप से और ऐसी फैमिली से, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मेरी यही प्रार्थना है हमारे गवर्नमेंट से सर, अगर किसी तरह से भी थोड़ा बहुत जेन्युइन रीजनेबल प्राइसेस हो तो जिसमें सभी बच्चे आ सके सर। बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा था कामिनी जी, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है आज की तारीख में। आप बेहतर तरीके से जानती हैं, हो सकता है आपको पता है आप कि सोशल मीडिया की जो ताकत है उसको हर कोई जानता है। ठीक है नेहरा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ मैं, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो अमरदीप जी जो कह रहे थे कि भाई आप डाटा कलेक्ट करिए अब, क्योंकि ये समस्या ऐसा तो है नहीं कि एक दो दिन की कोई समस्या है, ये पिछले 2 महीने से चल रहा है सब कुछ। वो बात अलग है कि बीते 15-16 दिन में बहुत ज्यादा तनाव जो है वो दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रहा है, और अब ये परिस्थिति आ गई है कि भाई किसी भी सूरत में वहां से वतन वापसी होनी चाहिए जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि हरियाणा की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो सर ये डाटा आप कलेक्ट कब करेंगे? क्योंकि आप 2000 के करीब का जो आंकड़ा आप बता रहे हैं वो तो कांग्रेस पार्टी बता रही है आंकड़ा, आपका क्या आंकड़ा है? आपने कोई आंकड़ा जुटाया है सरकार ने या नहीं जुटाया है? अमित जी, सबसे पहले तो मैंने ही बताया है और इस पे भी लगातार नहीं, ये आंकड़ा तो सुरजेवाला बता चुके हैं सर, 4 दिन पहले ही पत्र लिखा था उन्होंने मुख्यमंत्री को। अगर आप अपडेट नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं तो अमित जी एक बात, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्र लिखा था, वो उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया था कि करीब 2000 छात्र ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में। हरियाणा सरकार, केंद्र की मोदी सरकार इनको कैसे निकालेगी? तो वो तो कांग्रेस दे रही है आंकड़ा। आपके पास अपना आंकड़ा कोई है? सरकार ने कोई आंकड़ा जुटाया भी नहीं। अमित जी देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, हरियाणा में कोई कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, आंकड़ा हमने प्रोवाइड कराया तभी तो सुरजेवाला जी को मिला। चलिए मैं ठीक विजेंद्र जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं फौरन लौट रहा हूं आपके पास, आप ही के पास आऊंगा। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।